morning student. How are you students? तो हम लोगों को मिले हुए बहुत दिन हो गया है। आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे से रहिएगा, घर में रहिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा और बाहर का कोई भी खाना नहीं खाइएगा। आप लोग घर में ही रहिएगा और घर में ही कोई गेम, इंडोर गेम खेलिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग सब कोई अभी एक वायरस के चपेट में है, कोरोना वायरस के, जिसके कारण हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना है, हाथ को धोना है और जो भी हम लोगों को वर्क है सो घर में ही रह के करना है। तो बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और घर में पेरेंट्स होंगे, उनसे भी आप लोग मदद लीजिएगा और जैसे जैसे आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई हो रहा है आप लोग सब उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसमें हेल्दी टीथ है और हेल्दी टीथ का आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग हेल्दी टीथ का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और लास्ट पार्ट है पेज नंबर 18 निकालिएगा, माइक्रोब्स। आज हम लोग लास्ट पार्ट में माइक्रोब्स पढ़ेंगे। माइक्रोब्स मीन्स होता है सूक्ष्म जीवाणु, जिसको हम लोग अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। यानी हम लोगों को माइक्रोब्स को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से पहले हम लोग माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे कि माइक्रोब्स है क्या। और इसमें आपके बुक में एक छोटा सा स्टोरी भी दिया हुआ है। जिमी एक जो है 10 इयर्स ओल्डेस्ट बॉयज है और वह चॉकलेट खाना उसको बहुत पसंद है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी चॉकलेट खाना पसंद है तो खाइए, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं खाइए और खाने के बाद अपने दांत का ब्रशिंग जरूर कीजिएगा। यह लड़का जिमी जो है वह चॉकलेट तो इसको बहुत प्यारा पसंद है, बट यह क्या करता है, अपने दांत का सफाई नहीं करता है, जिसके इस चलते इसके दांत में सड़न पैदा हो गया है और दर्द भी होने लगा है। इसके पहले हम लोग टीथ के बारे में बहुत सारा पढ़ लिए हैं। हम लोग टीथ का पार्ट्स पढ़े हैं, टाइप पढ़े हैं, उसका केयरिंग पढ़े हैं, सारी चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग माइक्रोब्स पढ़ेंगे। माइक्रोब्स है क्या? माइक्रोब्स जो है वह टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो एयर, वाटर और सॉइल में होता है और ह्यूमन बॉडी में भी होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइक्रोब्स। Microbes are tiny organisms present in air, water and soil, and in also human body। यानी माइक्रोब्स जो है वह टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो एयर, वाटर और सॉइल में होता है और ह्यूमन बॉडी में भी होता है। माइक्रोब्स कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आईज। हम लोग खाली आंख से माइक्रोब्स को नहीं देख सकते हैं। वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। हम लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कोई भी छोटा चीज को हम लोग बड़ा में देख सकते हैं, दूर के चीज को हम लोग नजदीक में देख सकते हैं। तो हम लोग माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड जर्म्स।
और हार्मफुल जो माइक्रोब्स होता है जिसके कारण बहुत सारा बीमारी होता है जिसे जर्म्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग माइक्रोब्स कितने टाइप का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स आर 4 टाइप्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। यानी माइक्रोब्स जो होता है वह 4 टाइप का होता है। माइक्रोब्स आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। फर्स्ट हो गया बैक्टीरिया, सेकेंड हो गया वायरस और थर्ड हो गया प्रोटोजोआ और फोर्थ हो गया फंगी। तो स्टूडेंट इस तरह हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया 2 टाइप्स, गुड बैक्टीरिया एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 2 तरह का होता है, एक अच्छा बैक्टीरिया होता है और एक हार्मफुल यानी नुकसानदेह बैक्टीरिया होता है। गुड बैक्टीरिया आर यूजफुल। गुड बैक्टीरिया जो होता है यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, वह बहुत सारे काम के लिए यूज किया जाता है। दे चेंज मिल्क इन कर्ड। यानी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया के कारण जो है हम लोगों का मिल्क जो है वह कर्ड बन जाता है। आप लोग जानते हो जब हम लोग दूध में थोड़े से दही डाल देते हैं तो वह कर्ड बन जाता है। यानी वह क्या चीज के कारण होता है? गुड बैक्टीरिया के कारण होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस सच एज टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया। और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसके कारण बहुत सारा डिजीज होता है जैसे कि टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कॉज टूथ डीके। और बैक्टीरिया जो हम लोगों के मुंह में होता है उसके कारण हम लोगों को टूथ डीके भी हो जाता है। तो इस तरह हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़े। बैक्टीरिया 2 तरह का होता है, एक गुड होता है, एक बैड होता है। और जो गुड बैक्टीरिया होता है उससे हम लोग मिल्क को कर्ड बनाते हैं उससे। और जो हार्मफुल होता है उससे बहुत सारा डिजीज होता है जैसे कि टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरस। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे वायरस। तो वायरस जो है आप लोग जान रहे हो कि अभी जो डिजीज हम लोगों के देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड को परेशान किया है, सारे वर्ल्ड का काम बंद हो गया है। आप लोग भी घर में कैद हो गए हो, स्कूल नहीं आ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वह क्या चीज के कारण? कोरोना वायरस। यानी कोरोना डिजीज जो है वह भी एक तरह का वायरस ही है जिसके कारण पूरा वर्ल्ड जो है वह परेशान हो गया है। तो हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस इन द एयर कॉज डिजीज सच एज चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो। वायरस जो है अभी तक इतना सारा बीमारी इससे होता था, जो वायरस एयर में होता है उसके कारण इतना सारा बीमारी होता था, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। अब हम लोग उसमें एक और डिजीज को जोड़ लेंगे जो कोरोना वायरस, यानी जिसका नाम पड़ा है कोविड-19। तो यह बीमारी जो है यह भी वायरस ही है और आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान गए। आप लोग जान जाइएगा कि माइक्रोब्स जो होता है वही 4 टाइप का होता है, उसी में से वायरस भी है जिसके कारण डिजीज होता है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कॉज फूड पॉइजनिंग। यानी प्रोटोजोआ के कारण फूड पॉइजनिंग होता है। यस्ट इन द फंगी दैट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड एंड बन्स सॉफ्ट। देखिए फंगी जो होता है वह हेल्पफुल भी होता है, हम लोगों को हेल्प भी करता है। फंगी जैसे उसमें यस्ट होता है जिसके कारण ब्रेड और बन्स सॉफ्ट बनता है। स्टूडेंट तो आप लोग जानते हो ब्रेड और बन्स बनता है
तो उसमें क्या होता है, उसमें यस्ट लाने के लिए हम लोग कुछ डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं या हम लोग इनो डालते हैं। और आप लोग भी जान रहे हो कि आज कोरोना वायरस के चलते हम लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, तो बहुत सारे केक्स ये सब भी हम लोग घर पर ही बनाते हैं। आप लोगों में से कितने लोग होंगे जिनके घर केक बना होगा? तो वह सब सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? यीस्ट का, यानी वह भी एक फंगी है जो कि अच्छा होता है। और हार्मफुल फंगी जो होता है कॉज डिजीज सच एज रिंगवर्म एंड एथलेट फुट, यानी जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ, सॉरी स्टूडेंट, हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे। प्रोटोजोआ के कारण फूड पॉइजनिंग होता है, डायरिया होता है और नौसिया होता है। यदि हम लोग कंटामिनेटेड यानी दूषित भोजन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग हो जाता है और उससे बहुत सारा बीमारी होता है। फूड पॉइजनिंग जो है वह भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। हो जाने के बाद हम लोग को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। डायरिया भी उसी तरह का खतरनाक बीमारी होता है। दे ऑल्सो कॉज मलेरिया, उसके कारण मलेरिया भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंगी। फंगी ग्रो ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी जो है वह प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रो करता है। यस्ट इज अ फंगी दैट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड एंड बन्स सॉफ्ट। देखो, यस्ट जो है एक तरह का फंगी ही है जो कि ब्रेड और बन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, केक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसके कारण हम लोगों का ब्रेड, बन्स और केक जो है वह सॉफ्ट होता है। स्टूडेंट्स, तो आप लोग अभी बाहर का कुछ खा नहीं रहे हो, तो बाहर से हम लोग सामान भी नहीं मंगा रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों का बहुत सारा ओकेजन पड़ा है जिसमें हम लोग खुद से अपने घर में केक बनाए हैं, तो उसमें हम लोग यही चीज का इस्तेमाल करते हैं। फंगी में जो यस्ट होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए, और इनो का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे दही का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। तो यह क्या चीज के लिए करते हैं कि उसके कारण हम लोगों का जो ब्रेड, बन्स और केक जो है वह सॉफ्ट होगा। हार्मफुल फंगी कॉज डिजीज लाइक डिजीज सच एज रिंगवर्म एंड एथलेट्स फूट, यानी जो हार्मफुल फंगी होता है, यानी फंगी भी होता है, अच्छा और खराब दोनों होता है। एक के कारण केक, ब्रेड, बन्स बनता है और एक के कारण बहुत सारा डिजीज भी होता है, जैसे कि रिंगवर्म्स और एथलेट्स फुट। यह दोनों डिजीज होता है हार्मफुल फंगी के कारण। तो स्टूडेंट, इस तरह से प्रोटोजोआ पढ़ लिए और फंगी पढ़ लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और लिखिएगा और फेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। स्टे होम एंड स्टे सेफ।